अनाउंसमेंट हो गई है कि 11 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको होंगे? इस अनाउंसमेंट से पहले भी कई अनाउंसमेंट्स होती रही हैं। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग एडवोकेट, हम ये जानते हैं कि एज़ पर द लॉ, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बड़ा क्लियर कहा गया हुआ है कि विद इन द 19 डेज आपने फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी और हमारे मुल्क की मशीनरी ऑलरेडी फेल हो चुकी है। मैं समझती हूँ कि अब इनकी मजबूरी है इलेक्शन कराना, वो किसी पार्टी के लिए होए ना होए, लेकिन ये अपनी ही, क्योंकि सेनेट का आपको पता है टेन्योर जो है वो ख़त्म होने वाला है, उसके लिए कंपलसरी है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो देखें जी, इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं तो उसमें एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जमहूरियत के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अब जमहूरियत को उसके सही रंग में लाने के लिए इलेक्शन का सिस्टम लाया जाता है, मैं यही कहूँगी कि जो हमारे मुल्क में इलेक्शन का सिस्टम है उसको एक प्रॉपर एंड बेस्ट वे में एज़ पर द लॉ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, ना कि ऑलरेडी डिसाइडेड इलेक्शन हो और रिग्ड इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अच्छा मैडम, नवाज शरीफ साहब आए हैं, आपको लगता है कि कुछ असर होगा इसका? मैं ये समझती हूँ कि मैंने एक दो जगह पे और ऑलरेडी भी ये बात कही है कि ही वाज कन्विक्टेड, ही वाज एब्सकॉन्डेड। तो देखें, एक बंदा जो मुजरिम होता है, वो मुलजिम नहीं थे, वो मुजरिम थे, बट उनको लाया गया एज ए वीवीआईपी गेस्ट के तौर पे, इंटरनेशनल उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो वो आए हैं, तो उनके आने से आपने देख लिया कि बेसिकली उनको एक पॉलिसी देनी चाहिए थी। बीइंग पॉलिटिशियन वो आए हैं यहाँ पे, जो कि एक अगेंस्ट द लॉ उनको लाया गया है, जो ऐसी कभी भी हमें मिसाल नहीं मिलती है। कानून में एक प्रेसिडेंट बनाई गई है, जैसे उनको लाया गया है तो उनको एक प्रॉपर उनका एक फ्रेमवर्क उनको देना चाहिए था, एक पॉलिसी देनी चाहिए थी, जिसको लोग उनके उस पॉलिसी को लेके थोड़ा सेटिस्फाइड होते। आप देखें कि आपके मुल्क में कितनी अनसर्टनिटी है। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें क्लियर इस बात के लिए इंश्योर करता है या हमें राइट देता है कि आप किसी भी पार्टी के लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए जलसे जुलूस करें, जो कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ इतना बड़ा हाई लेवल का, जिसमें गवर्नमेंट मशीनरी भी शामिल थी, एक बड़ा वीवीआईपी उनकी तरफ से वेल अरेंज्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड जलसा जो है नून लीग को कराया गया। उसके बाद देखें कि आप देखें किसी भी गली और नुक्कड़ में अगर पीटीआई या किसी और पार्टी का कोई बंदा 8 या 10 लोग भी बैठ जाए तो फौरन से पहले उनको हाईजैक कर लिया जाता है, यहाँ तक कि इवन उनको मारा भी जाता है। आपके तवज्जो से मैं ये भी बात करती चलूँ कि हमने देखने में आया कि बहुत से मीडिया पर्सन्स को भी मारा गया और इवन बहुत से यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं उनको मारा गया। इसीलिए देखिए जी, आपका जो कानून है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, आपको फ्रीडम ऑफ, आप देखें कि आपको फुली फ्रीडम दी जाती है कि आप किसी भी पार्टी से हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपना एक नजरिया रखते हैं, उसको मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों में कहीं भी उस चीज़ को आप कहने के हकदार होते हैं, जो कि वो भी एक आपका राइट जो है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उसको सल्ब किया जा रहा है। दूसरे लफ्जों में ये देखिए कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंडेड है। जब भी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड होते हैं तो वहाँ पे ये हालात होते हैं। एनी होप्स ऑफ बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं यही कहूँगी कि हमारे मुल्क में जमहूरियत आए, इलेक्शन हुए, अच्छे तरीके से हुए, ट्रांसपेरेंसी से हुए, और जो लोग इस काबिल हों वो अपने मुल्क कौम को एक बेहतर वे में चला सकते हैं, वो हमारे मुल्क पे आए, हुक्मरानी करें, ना कि वो एक डिक्टेटरशिप करें, ना कि वो पपेट्स हुए कि उनको इशारा कहीं से मिले और वो उसके ऊपर एज इट इज अपना इम्प्लीमेंटेशन करें। मैडम, कल आपने सुना न्यूज़ में भी आया कि हमारे साथ वीडियो में याद है उनके मेजे में भी पेन हुई, वो इसके हवाले में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ काफ़ी अफवाहें भी हुई कि स्लो पॉइजन वगैरह और कुछ भी, सब कुछ इस तरह की अफवाहें भी हुई। देखें जी, हमारे मुल्क में आप एक गैर यकीनी सूरत हाल में रह रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, अनसर्टनिटी है, आप अनसिक्योर हैं, आप घर से बाहर निकले हैं, वापसी का कोई पता नहीं। जिस बंदे को विदाउट एनी रीज़न एक साइफर जिसका वजूद तक भी नहीं है, जिसको आपकी प्रोसिक्यूशन भी उस तरह से प्रूफ करने में नाकाम है कि एक वो पेज है ना इनके पास वो रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट में है, ना ये उसको पेश कर सके हैं, ना उसकी मैचिंग के लिए कोई ला सके हैं। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग लॉयर, मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि इनका इटसेल्फ वो एक केस ही नहीं था जिसमें उनको जेल में डाला हुआ है, तो वहाँ वो कुछ भी हो सकता है। हमारे मुल्क में आप देखिए कुछ भी हो सकता है। जब एक मुजरिम बंदा हो, कन्विक्टेड हो, एब्सकॉन्ड हो, उसको आप वीआईपी प्रोटोकॉल दे सकते हैं, उसको इंटरनेशनल गेस्ट बना सकते हैं, तो इधर कुछ भी मुमकिन है। और आप देखिए हिस्ट्री भी यही है कि जब भी कोई लीडर होता है, लीडर्स के साथ यही होता रहा है। पीछे आप देख लीजिए, प्रीवियसली अगर भुट्टो ने अवाम को शऊर दिया, बातें की, लोगों को जगाया ख्वाब गफलत से, तो देखिए उसी तरह से इमरान खान साहब ने भी इंटरनेशनल लेवल पे ना सिर्फ पाकिस्तानियों का, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस वहाँ पे डिफेंड किया, आपने मुसलमान इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जिसमें स्पेशली कश्मीर और पैलेस्टाइन देख लें,
हैं। फ़लस्तीन के बारे में उन्होंने, इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने एक करारदाद पास करवाई जिसमें उन्होंने कहा कि आप ना सिर्फ मुसलमानों को एक जो टेररिज्म या टेररिस्ट को एक कॉन्सेप्ट था वो मुसलमानों के साथ अटैच किया जाता था, उसके बारे में भी बात की। इस तरह के जो इनकलाबी लीडर होते हैं वो एक नज़रिया है, वो एक सोच है। मतलब इतने बड़े एक अवामी लीडर को जब आप जेल में डाल सकते हैं, जो बंदे का एक लाइफस्टाइल क्या होता है, लेकिन वो इतना अरसे से पहले तो उन्होंने ऐसी कोई बात वहां से नहीं आई थी, वो मतलब जब वो रहे हैं अटक में तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो बात, कुछ होता है तो बाहर आता है। मैम, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो बातें करते थे जलसों में कि मैं अपनी आवाम को, अपनी यूथ को शऊर दूंगा, क्या वो शऊर आ चुका है लम्स यूनिवर्सिटी में जो हुआ? मैं ये समझती हूँ कि लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वो हमारी, आप देखें उनमें हमारी नेक्स्ट हमारी वो जनरेशन जो है ना, वो देखें आपके मुल्क की अगली क़यादत है। उसमें से कई लोग मिनिस्टर बनेंगे, सेनेटर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वो लम्स यूनिवर्सिटी जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है। आप ये देखिए कि इमरान खान की आपने बात की, उन्होंने शऊर दिया, उन्होंने क्या शऊर दिया? देखिए आज हर बंदा आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हुआ नजर आता है, जमहूरियत की बात करता हुआ नजर आता है, वो अपने राय हक दही की बात करता हुआ नजर आता है। और वो उन्होंने लोगों में इतनी अवेयरनेस दी कि लोगों को समझ आए कि हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं और हमारे हुकूक क्या हैं, राइट्स क्या हैं और हमारी स्टेट्स की ड्यूटीज क्या हैं। देखिए जमहूरियत जो होती है वो हम ही लोगों में से होती है, हमारे लोग होते हैं और हमारे लोगों के लिए होती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लेकिन यहाँ पे हमारा एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या अशराफिया है जो काबिज हैं। अब ये देखिए कि लम्स के स्टूडेंट्स ने अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनको कोई अच्छा लगता है, उनको नहीं लगता, उन्होंने की है, तो क्या उसका ये मतलब है उनको जेल में डाल दिया जाए, उनके घरों में पुलिस भेज दी जाए? दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की हमें परमिट नहीं देता, हमें अलाउ नहीं करता। ये तो सीधी सीधी आप देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, वन मैन शो ही कर रहे हैं ना, कि एक बंदे को इन कर दो, एक को आउट कर दो। लेकिन इमरान खान एक सोच है, वो एक नजरिया है। अब जब कोई नजरिया होता है वो कौमों के बनने की बुनियाद बनता है। एक नजरिया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, कायदे आजम ने उसको जामे तकमील पहुंचाया था। अब ये एक नजरिया है कि ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन के साथ हमारे मुल्क में जमहूरियत और हमारे लोगों की आज़ाद सोच के साथ उनको जिंदगी गुजारने का भरपूर मौका दिया जाए, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। थैंक यू मैडम, थैंक यू।